खजूर दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। और जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास को दिल का दौरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा खजूर खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर का जब बताया, उन्होंने इस्तेमाल की और उन्होंने फिर कई लाखों मील सफ़र किया, फिर उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा और आज दिल का मरीज सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा से। आज दिल के मरीज जो हैं अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं साल के 12 महीने, एक स्टैंड दूसरा स्टैंड, और फिर जो है मेडिसिन पे लगे रहते हैं साल के 12 महीने। तो खजूर, अजवा खजूर गुठली समेत अगर पीस ली जाए तो ये दिल की शरियानें खोलने के लिए बहुत मुफीद है, दिल की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, दिल की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। और आपको ज़िंदगी भर जो है कभी दिल की तकालीफ ना हो तो दूध और खजूर का इस्तेमाल करें। कभी कभार साल में एक मरता गुठली इस्तेमाल कर लें खजूर की, तो ये बहुत मुफीद है। कमर के दर्द के लिए आप इसकी मजून बना के सकते हैं खजूर की। और कमर के दर्द के लिए देसी घी में अगर दूध डाल लिया जाए और साथ में खजूर इस्तेमाल की जाए, जैसे मैं बना के बैठा हूँ, ये खजूर भी मेरे सामने है, ये मिल्क शेक बनाया हुआ है और मिल्क शेक के अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाला है। तो ये बहुत मुफीद है दिमाग के लिए। जो लोग काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, सीरेब्रल एनीमिया की कमज़ोरी है, दिमाग की शिकायत होती है, तो वो खजूर का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ही मुफीद है। मिजाज, जैसे मैंने इसका बताया, मिजाज इसका गर्म और खुश्क है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेट एडिबल खजूर को। तो खजूर का इस्तेमाल जो है, हाँ, जो जिगर के मरीज़ हैं, जो तिल्ली के मरीज़ हैं, जो गर्म मिजाज लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनको, हाँ, अगर वो इस्तेमाल करें तो फिर मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें, इस तरह उनको फ़ायदा होगा। दूध के साथ इस्तेमाल करें तब भी उनको फ़ायदा होगा, अकेली खजूर इस्तेमाल ना करें।